नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आलापुर अंबेडकर नगर 2 दिवसीय कथा में 11 वर्षीय श्री शशि शेखर महाराज जी बोले, अभिमान मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अभिमानी व्यक्ति समाज में कभी पद और प्रतिष्ठा नहीं पा सकता, इसलिए अभिमान को त्याग कर भगवत भजन से ही मानव का जीवन सार्थकता है। उक्त बात विक्रमा त्रिपाठी स्मारक बालिका इंटर कॉलेज जागीरगंज के प्रांगण में चल रही रामकथा के दूसरे दिन बाल व्यास शशि शेखर महाराज ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभिमान एक ऐसा मानव का शत्रु है जो कभी पद व प्रतिष्ठा नहीं लेने देता, ऐसे शत्रु का त्याग करना चाहिए। व्यास जी महाराज ने कहा कि राजा दक्ष रावण जैसे लोगों के अंदर जब अभिमान जाग उठा, उनके पद और प्रतिष्ठा दोनों नीचे आ गया। अगर मनुष्य अपने जीवन में सफलता लेना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अभिमान का त्याग करना चाहिए। बिना अभिमान के त्याग के जीवन सार्थक नहीं बन सकता, और जब अभिमान मानव शरीर से दूर हो जाता है उसके ऊपर भगवत कृपा होती है। भगवत कृपा से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, लेकिन आज के समाज में मनुष्य अपने आप ही सारी बाधाओं को समेट रहता है। उसके पास कथा सुनने का समय नहीं रहता, भगवत भजन करने का समय नहीं रहता, इसलिए भगवान भी उसे अपनी कृपा से दूर रखते हैं और वो समाज की ढेर सारी बाधाओं से ग्रसित रहता है। उन्होंने रामकथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि रामकथा सुनने के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ता है और अपनी पद और प्रतिष्ठा के प्रति ध्यान न देकर राम कथा सुनता है वो भगवान के अति प्रिय हो जाता है। व्यास जी ने कहा कि भगवान शंकर राम कथा सुनकर ही सारी बाधाओं से परे रहते हैं। कथा सुनने के छोटे और बड़े को अभिमान कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम कथा से अमृत की वर्षा होती है और राम रूपी अमृत का रसपान करने वाला समाज का मानव जीवन का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। इसलिए कथा करने और सुनने वाले दोनों लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत बड़ी उपाधि संता के रूप में दिया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा कहानी व कथा सुनने दोनों को संता का रूप दिया है। बड़े बड़े महर्षि तपस्वी संसार में पैदा हुए, लेकिन तुलसीदास जी ने संतों की समाधि नहीं थी, राम नामी मंत्र से ही प्राप्त होता है। राम कथा के आयोजक रविन्द्रनाथ तिवारी, जगन्नाथ मिश्र, एडवोकेट अरुण कुमार तिवारी, प्रेमचंद श्रीवास्तव आदि लोगों ने आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। इस कथा में जिले के आलापुर रामनगर से इस कथा में पधारी वरिष्ठ भाजपा नेत्री व समाज सेवी डॉक्टर पूनम राय ने दिया पूर्व समय भगवान श्री राम की किया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक आरती। इस कार्यक्रम के संयोजक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी एडवोकेट ने डॉक्टर पूनम राय आगंतुक लोगों के किया वस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। भाजपा नेत्री पूनम राय की अलग पहचान। भाजपा नेत्री डॉक्टर पूनम राय कहती है, तमाम गरीब असहाय लोगों की मदद और रहती है सदैव समाज में सेवा में तत्पर। पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिसको रावण का पाठ करना था, अंगद जी का रोल था, रावण का पाठ जरूरी था, तो जिसको रावण का रोल करना था वो बीमार हो गया, शहर चला गया। अब क्या करें? तो गांव वालों ने कहा कि भैया एक हमारे ही गांव में व्यक्ति है बुद्धू, वो हलवाई है, बुद्धू नाम का हलवाई है, तो उसको बना लो। महाराज बड़ा योग्य व्यक्ति है, अपनी योग्यता को छिपा के रखता है, लेकिन आप तो उसके पीछे पड़ जाना तो मान जाएगा। ठीक है, वहाँ की जानकारी तो थी नहीं रामलीला वाले लोगों को उस गांव की। चले गए बुद्धू हलवाई के पास, कहा बुद्धू जी आपको रावण बना। अरे हमें रावण? अरे भाई हम में क्या योग्यता, हम नहीं बन सकते रावण। अरे नहीं नहीं, आपको तो बनना ही पड़ेगा रावण। अरे हम नहीं बन सकते। आगे हम पाँव कर रहे हैं, वरना हमारा कार्यक्रम फेल हो जाएगा, हमारी लाज रखो। बुद्धू बोला, हम लाज रखते हैं कि मिठाई? लेकिन फिर बुद्धू भी कैसा जो मान ना जाए, मान गया। बहुत मोटा ताजा था, बढ़िया उसको श्रृंगार कराया, और जो ऐसा श्रृंगार किया लग रहा था कि रावण है। शाम को बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। आज प्रगटे हैं चार चार भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया।